Hi everyone, welcome back to Sri Unfiltered, and we are back today with another episode. Today we have a very special guest with us. Her name is Pooja Bansal, and she is my cousin. I know her from childhood, and she is very dear to me. Uh, the reason I wanted to cover her story is because उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं रही. She was never had the opportunity of being normal like all of us had. बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं लाइफ में, but still today she is an independent woman. She is earning. She has made a life for herself despite all the difficulties that she has gone through in her life, all the unfairness that God has done with us. Still, she is the most smiling person. She is always the most positive person that I know in my life, at least, of all the people. So, welcome, Pooja, and thank you so much for joining us today. Hi, Pooja. How are you Hi doing Dee and hi everyone. I'm good. How are you? I'm totally fine, and thank you so much for joining us today, Pooja. It's such a pleasure to Thank have you you. today. And your smile always brings more smile to everyone's face. So keep smiling like this. So Pooja, should we get started? Yes. ओके सो पूजा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप बचपन में कैसी थी while growing up, because we know that you have a problem, right? You are not able to walk properly. तो क्या क्या दिक्कतें थी, आपका बचपन कैसा निकला था, आप एज अ चाइल्ड कैसे थे? ओके सो मैं जब पैदा हुई थी तो मुझे वाइबल पोलियो था और ये आपका बचपन कैसा निकला था, आप एज अ चाइल्ड कैसे थे? ओके सो मैं जब पैदा हुई थी तो मुझे वाइबल पोलियो था और मतलब मैं बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पाती थी, ड्रैग करके ऐसे चलती थी और बहुत ही टफ होता था मेरे लिए क्योंकि ड्रैग करके चलना हर कैसी रोड पे, हर किसी जगह पे पॉसिबल नहीं होता था। मतलब बहुत पत्थर वत्थर होते थे, कहीं पे कैसा होता था, कुछ तो भी कहीं पे भी गंदा हो जाता था। तो ये सब थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, पर टचवुड मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव थे। ऑलवेज मुझे गोद में उठा के कैरी करते थे वो। तो उन्होंने बहुत ऑपरेट भी करवाया, मेरा बहुत ट्रीटमेंट करवाया। मैं जब 6 मंथ की थी तो मेरा पहला ऑपरेट हो चुका था। ओ तो माय उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मैं मतलब चल पाऊं, उठ पाऊं, बट साइंस इतना एडवांस नहीं था उस टाइम पे, पर जितना वो कर सकते थे किया। बट वो कहते ना कि शायद भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था। तो जब मैं 2 साल की थी तो मेरी जो मम्मा थी जिन्होंने मुझे पैदा किया था उनकी डेथ हो गई। गॉड। तो वो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी कि मैं इतनी छोटी थी एंड हम लोग 3 सिस्टर्स थे। तो पापा अकेले मतलब कैसे तीनों बहनों को एक साथ पाला उन्होंने। मतलब मैं जब 9 साल की थी तब तक मतलब पापा के साथ ही स्पेंड किया ये टाइम। तो इतना बहुत क्लियरली मुझे नहीं याद है कि कैसा निकला, क्योंकि पापा के साथ ऑब्वियसली मुश्किल होता है, मम्मा के साथ थोड़ा सा लाइफ इजी रहती है। पापा के साथ आप समझते हो कि बहुत चीजें हम शेयर नहीं कर पाते हैं। और बट ये था कि पापा ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छे से केयर किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा कुछ था। और बचपन जो था बहुत मैं ऐसी थी नॉटी टाइप। मैं आज भी वैसी हूँ और मैं चेंज भी नहीं होना चाहती। सो मैं बहुत ऐसा था कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, पापा मुझे यहाँ लेके चलो, पापा मुझे वहां लेके चलो, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे घूमने भी जाना है। तो ऐसा कभी नहीं फील किया कि यार मैं फिजिकल चैलेंज हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब बैठ जाऊं एक जगह एंड मैं कुछ नहीं करूं। तो वो वाला सीन नहीं था। पापा मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। तो ऐसा मेरा कुछ बचपन वाला लाइफ था। एंड देन फिर घर वालों को रियलाइज हुआ कि 3 बच्चों के साथ, 3 बेटियों के साथ तो लाइफ इजी नहीं है, पापा की भी ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली एक पार्टनर का जरूरत सबको ही होता है। तो देन फिर पापा की लाइफ में सेकंड मामा आई। एंड ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा उनके साथ एडजस्ट होने में, क्योंकि इतनी एज के बाद किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट टफ होता है। बट हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, हमारी फैमिली का पार्ट बन गई। अब पहले लगता था कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों काम करवाती है, ये क्यों करवाती है। बट टचवुड वो जहां भी है ना, मैं उनको थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतना सिखा दिया, इस लायक बना दिया कि जब कभी भी अकेले रहते थे तो सब कुछ खुद से मैनेज कर लेते थे। कभी सुनना नहीं पड़ा, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। तो शी वॉज गुड। एंड उन्होंने एक भाई को भी जन्म दिया था, हमारा एक भाई भी हो गया था, क्योंकि हम 3 सिस्टर्स थे तो एक भाई भी हो गया था।
तो ऐसे लाइफ बहुत स्मूथ हो गई थी, मतलब वो काफी डांटती भी थी तो सिखाती भी थी, सेम टाइम पे वो सेफ भी रखती थी। तो ऐसा कुछ चल रहा था बस उनके साथ, तो सब कुछ अच्छा अच्छा था। Awesome. So, viewers, I like to share one thing. So when Pooja was 22 years old, she lost her brother, and after she lost her brother, uh, her second mom, वो भी बहुत सदमे में आ गई थी, and she too passed away. And I think after 6 months, her father also passed away. So within a span of 1 year, it was a very sad period in her life when she lost, you know, half of her family. So उनकी life में अगर कोई बचा था तो only her real sister, her elder sister. Other than that, there were relatives, but again, not we cannot rely on relatives being so good. So Pooja, tell me about this journey. जब your parents passed away at the age of 22, and then you decided to move to Jaipur. You started your journey of being an independent woman and working. ओके, सो जब पापा की डेथ हुई तो दीदी ऑलरेडी जयपुर में सेटल थे, तो उनको वहाँ बहुत जल्दी जाना था, जो भी डेथ के बाद के रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट करके वो निकल गए थे। तो मुझे अपने जो अंकल वगैरह उनके साथ ही मैं रह रही थी। बिलीव नहीं करेंगे, पापा का मेरा एक जनरल स्टोर था, अभी भी है वो। तो मैं पापा का पूरा जनरल स्टोर देखती थी। एंड पापा मेरे सोशल Wow. वर्कर थे, तो वो सोशल एक्टिविटी में एंगेज रहते थे, तो वो हमेशा शॉप से गायब ही रहते थे। उनके जितने भी कस्टमर्स थे सब मुझे जानते थे कि वहां पे तो वो उनकी बेटी ही बैठती है एंड हमें उसी से डील करनी है। सो पापा का रोल इतना होता था, सिर्फ चेक साइन करना होता था, दैट्स इट। वो भी पापा बोलते थे कि मैं तेको ही अथॉरिटी दे दूंगा, क्योंकि सब तो नहीं करना है, मेरे को क्या करना है यहाँ पे। सो जितने भी ऑर्डर्स होते थे, जितना भी पेमेंट्स होता था, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं बैंक जाके कैश डिपॉजिट भी करके आती थी। तो ये सब था मेरा। तो इस हद तक फाइन ट्यूनिंग थी। And how old you were जब आप ये सब करते थे? मेरा एज 18 19 कुछ ये एज था मेरा। Oh, awesome. So this is not something that I knew about you. So you were यस already kind of independent in a way. So tell me यस। about when did you decide to move to Jaipur? सो जब पापा का डेथ हुआ उसके बाद अंकल के साथ रहना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, यार ये तो लाइफ नहीं एक्सपेक्ट की थी पूजा बंसल तूने, कि मतलब पापा ने इतना पढ़ाया, इतना आप में टैलेंट है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप, मतलब ये घर वाला माहौल, घर के काम काम तो नहीं देख सकती मैं। Right. तो देन आई मूव टू जयपुर एंड वहां पे मुझे कॉर्पोरेट एक मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड जनपैक्ट इंडिया, सो एक इंडिया नंबर 1 वी कैन से, ये कॉर्पोरेट था। तो वहां मैंने ज्वाइन किया ऑन वेरी गुड पोस्ट और बहुत अच्छा पैकेज था मेरा। तो मैं सारे अपने एक्सपेंसेस खुद ही बियर कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि खुद से अर्न करती हूँ और खुद से मैं मतलब सारा एक्सपेंडिचर अपने खुद से कर रही हूँ। तो उसमें भी था कि मॉर्निंग 7 o'clock शिफ्ट होती थी, तो 5:30 उठना, अपने आप से अपना लंच बनाना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता था। तो अपना लंच पैक करना एंड देन मेरा मतलब जर्नी ब्रेक जर्नी होता था, हाफ में कंपनी शटल एंड देन फिर कैब से। तो ऑफिस काफी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो वो वैसे मैं करती थी एंड कभी भी लेट नहीं होती थी, टाइम पे पहुंचती थी। और वहां पे अपार्ट फ्रॉम ऑफिस एक्टिविटीज भी मैं जो भी अदर एक्टिविटीज होती थी फ्लोर पे उसमें सब में पार्टिसिपेट करती थी। एंड बहुत सारे प्राइजेस मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, एक प्रेजेंस होती थी मेरी कि हाँ पूजा नाम की एक लड़की है जो ये करती थी जो वो करती थी। और पूरे फ्लोर पे नाचना गाना घूमना, सबसे बात करना, कभी किसी को छेड़ दिया, कभी किसी को छेड़ दिया, तो आई वाज सो कूल। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं इस तरह से थी। और मतलब वो एक बहुत ही अलग फेज था लाइफ का, क्योंकि एक टाउन से निकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना। बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे वहां पे, क्योंकि फॉरेन कंपनी था। मैं ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स को डील करती थी, तो उनके साथ इंटरेक्ट होना, वो लोग फ्लोर पे आते थे तो उन लोग को भी बड़ा अच्छा लगता था कि यार दिस गर्ल इज सो स्वीट। तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे कि हाँ। तो ऐसा मेरा बहुत जर्नी बहुत अच्छा था, वो एक स्मूथ जर्नी था मेरा, कि एक नया ही फेज देखा था मैंने। एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि पापा थे, एक चीज मैं सबको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि पापा ने मुझे सिखाया था कि आपको फिजिकली चैलेंज जो चलेगा, बट यहाँ से कभी भी फिजिकल चैलेंज नहीं बनना है। पाँव में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, चलेगा, बट अगर आप मेंटली चैलेंज हो गए ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
और मैंने अपने आप को यहाँ से स्ट्रांग रखा, तभी मैं शायद यहाँ तक पहुंच पाई। तो इट्स अ मैसेज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज यहाँ से स्ट्रांग रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। So Very well that's how said. it Yeah. was. Thank you for giving us that advice. And I think हम लोग maybe body से normal है, but all of us have challenges facing our own demons. हम सबके दिमाग में बहुत सारे challenges होते हैं, and if we are mentally strong, I think हम दुनिया की कोई भी परेशानी से लड़ सकते हैं. Thank you so much for giving us that message. So Pooja, moving on, I can imagine you had a very good life when you were working as an independent woman in Jaipur. आपके बाद फिर आपकी शादी हुई and there were certain issues जो आपकी marriage में भी थे. Would you be comfortable sharing us about those issues that you faced? यस बी श्योर। मेरी शादी हुई थी 2012 में, एंड वो एक ऑल ऑफ सडन चेंज था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी शादी के लिए। बट ये था कि हाँ, घर वालों को भी था कि करनी है ऑल ऑफ सडन। एंड मेरी फैमिली एकदम बिल्कुल फ्रैंक एटमोसफेयर, ओपन माइंडेड, एंड मैं बिल्कुल शादी करके ऐसी फैमिली में गई जो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स टाइप्स थी। मतलब उन्हें मेल फीमेल वाला फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं समझ में आता था। तो वो लोग मतलब इट्स लाइक घर में जैसे सिटिंग किचन होता है पुराने टाइप्स का, वैसा किचन, नीचे बैठकर सारा काम करना, एंड नो सोशल मीडियाज, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप चैटिंग, नो कुछ नहीं। सारे कलीग्स जो भी कॉल करते थे, किसी का कॉल मुझे अलाउड नहीं होता। तो ये सारा सब चल रहा था। तो वो दूसरा हस्बैंड का माइंड भी कुछ वैसा था कि उन्होंने वही लाइफ देखी थी, तो उन्हें लगता था कि बस बहुत इंट्रोवर्ट टाइप्स नहीं होते कि घर की घर में रहना, बस घर से शॉप, शॉप से घर। तो वो वैसा ही उनका था नेचर, तो वो चाहते थे मैं भी ऐसी रहूं। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा था, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो रहा था हम दोनों के बीच में। तो वही सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत बार घर से बाहर भी रहना पड़ा अकेले, फिर वापस आया, फिर वापस गया, तो यही सब चल रहा था। बट हाँ, स्टिल कुछ चीज मैं एक और यहाँ पर एक बोलना चाहूंगी फीमेल्स के लिए दी, कि अगर आप सही हो तो आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। अब डे वन से ही आपको ये करना पड़ेगा। फीमेल्स मोस्टली ये होता है कि सोचते नया नया रिलेशन है, चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, थोड़ा बाद में जब पुराना हो जाएगा तो बोलेंगे, तो बोलेंगे। लेकिन अगर आपने डे वन से नहीं बोला तो आप आगे कभी नहीं बोल पाओगे। मैंने डे वन से अपने आप का स्टैंड लिया कि अगर मैं सही हूं तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अगर मैं गलत हूं तो मैं सबकी सुनूंगी। इट्स नॉट लाइक कि आपको एटीट्यूड रखना है, ईगो था मेरे में, नहीं। बट अगर आप सही हो तो क्यों झुकना किसी के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को फिजिकल चैलेंज, तो मुझे पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी आप मुझे बोलो कि आपको साड़ी पहनना है, तो ये मैं नहीं कर सकती ना। मैं जस्ट बिकॉज मैं आपको शो ऑफ करने के लिए, आपका रिस्पेक्ट करने के लिए मैं साड़ी पहनूंगी और मैं चलते चलते गिर जाऊंगी, तो ये मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने एजुकेशन लिया है, मैंने आई वॉज कंप्लीटेड माई MBA इन फाइनेंस, आई डन माई MCOM इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 10 years एक्सपीरियंस। मेरे को ये सब, मतलब मेरे को घर की लाइफ नहीं अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाहर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मेरा माइंडसेट था कि मैं जहां भी बैठूं, चाहे वहां पे कोई भी बात चल रही हो, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, मुझे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं ऐसे ब्लैंक जाके नहीं बैठ सकती। आपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया तो मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करना है बराबर से। तो मैं वो वाली लाइफ एक्सपेक्ट करती थी। तो मैं मोस्टली ये करती थी, अपने फादर इन लॉ के पास शॉप पे जाकर बैठ जाती थी, उनके साथ डिस्कशन करना, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना, तो वो वाली लाइफ मुझे समझ आती थी। तो ये मैं करती थी वहां पे। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में क्वालिटीज है तो प्लीज अपना स्टैंड लो, वन डे वन से लो। ऐसे चुपचाप होके हाँ जी मत करो। अगर आपने ये किया तो आई थिंक आपको लगेगा ही नहीं कि आप ससुराल में हो। एंड दैट्स हाउ इट इज नाउ, लाइफ इज वेरी स्मूथ। मैं मतलब मेरे इन लॉज के साथ ऐसे रहती हूँ जैसे वो बेटी और बहू जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा ड्रेसअप भी यही रहता है उनके सामने, द वे आई एम टॉकिंग मेरा वही सब रहता है। मैं उनको मम्मी पापा बुलाती हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ। मेरे को लगता है मेरे मम्मी पापा नहीं है तो ये मेरे मम्मी पापा है। तो आई थिंक सभी को ऐसा अपना रिलेशनशिप रखना चाहिए। So what I can understand, Pooja, is आप ये कहना चाहते हो कि हम सबको अपना जो स्टैंड है, if we are right, we should stand by our beliefs. और हम धीरे धीरे करके, however you got married into an orthodox family, but आप वो धीरे धीरे करके वो change लाए सभी में, and today everyone is comfortable with you being you, right? And that is the most fabulous part. So Pooja, moving on, I also know that कि आप एक टाइम आया when you moved to सूरत, और फिर आपने वेलनेस आहार
related एक organization से जुड़े and you became a nutritionist. So tell me about that journey or how that has changed your life. सो एक्चुअली ये वो होता है ना कि जब तक आपके ऊपर खुद के ऊपर कुछ चीज आती है तभी आप समझ पाते हैं इम्पोर्टेंस। तो वो मेरे साथ हुआ कि इन सब के बीच में मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर करती जा रही थी एंड एंटी एंजाइटी मेडिसिन पे मैं कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो एक एक जो टेंशन होती थी, कुछ लाइफ के फेज ऐसे आते हैं ना कि शुरू से आप देख रहे हो स्ट्रगल किया था तो कहीं ना कहीं वो माइंड में कभी ना कभी आ जाता था। तो मेरे को उस मेडिसिन पे कब आना पड़ा मुझे पता नहीं चला। बट फिर अगेन वो इस थॉट की पूजा तुम ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हें ऐसे मेडिसिन की जरूरत कब से पड़ने लग गई, नहीं इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हो तो व्हाई नॉट और भी आगे करना है और इसे स्माइल के साथ करना है। देन आई कम टू नो अबाउट द आहार वेलनेस। जो मेरे कोच हैं वो मेरी मेंटोर मेरी कलीग भी रही हैं, तो उनसे कनेक्ट किया एंड देन अपने आप का हेल्थ इम्प्रूव किया। सो फिर उसी को अपना करियर बना लिया क्योंकि मेरे पापा भी एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। तो मैं कहते ना कि उन्हीं की राह पे चल रही हूँ, लोगों को अच्छा हेल्थ देती हूँ एंड सबको सपोर्ट करती हूँ। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय जर्नी हियर। So although you're not working as a corporate executive, but still आप independent हो, you are earning for yourself, which is very, very good part about you. And I think you need a standing ovation the way you have led your life. You have fought through all the difficulties in your life with a smile on your face, through your mental strength, which you talked about, and through the support of your, the well upbringing of your father and the support he has given you throughout his life. सो पूजा, आई मीन आप ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमारे सारे व्यूअर्स को, स्पेशली विमेन व्यूअर्स को बताना चाहोगे, समथिंग दैट यू थिंक शुड बी चेंज्ड इन द सोसाइटी व्हिच कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी? जस्ट वन लाइन, हर एक उस आवाज का जवाब देना है जो आपसे कहती है कि आपसे नहीं हो सकता। दैट्स इट। Amazing. I think that is a highlight of this entire story that we have covered. That we can do everything, right? Nothing is impossible. The word impossible itself is I am possible. So Pooja, thank you so much for this wonderful story that you have covered with us today. And so hope you keep smiling like this. आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे और आप इसी तरह लोगों में अच्छी हेल्थ बांटती रहे और लोगों की हेल्प करती रहे. So thank you so much for joining us today. Have a wonderful day. Thank you. Bye. थैंक यू। बाय बाय।